I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. तो यह है दुनिया का पहला ट्रांसफार्मर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर की खोज क्यों और कैसे हुई थी, साथ ही मॉडर्न ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात है उन दिनों की जब हमारे टेस्ला भैया ने एडिसन को करंट की वॉर में बहुत ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन आप पूछेंगे एडिसन कोई छोटा मोटा वैज्ञानिक तो था नहीं, फिर भी जो है टेस्ला ने उसको कैसे हरा दिया। तो टेस्ला भैया ने हमारे कर दिया था एडिसन को पीछे, वो भी एसी करंट की खोज करके। तो अब बात है कि एसी करंट डीसी करंट से कैसे अच्छी है। तो डीसी करंट पे बहुत सारा पैसा उड़ाया गया, लेकिन फिर भी एडिसन उसमें फेल हो गए क्योंकि डीसी करंट को दूर तक ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं एसी करंट बहुत ही आसानी से दूर तक चला जा रहा था ट्रांसफार्मर की मदद से। तो आइए जानते हैं कैसे। डीसी करंट को भेजने वाली पावर फिक्स थी, यानी कि वोल्टेज फिक्स था। तो ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं था जिससे हम लोग वोल्टेज को बढ़ा सकें डीसी में। तो जैसे ही डीसी को हम लोग ज़्यादा दूर तक ले जाने के लिए वायर्स ज़्यादा लंबे खींचते थे, वैसे ही वोल्टेज कम हो जाता था। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये वोल्टेज ज़्यादा दूरी पे कम क्यों हो जाता है। तो जैसे जैसे लंबे वायर खींचते जाते थे तो वायर के रेजिस्टेंस के कारण जो है हमारा करंट जो है ज़्यादा दूर पर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या रेजिस्टेंस की दुश्मनी केवल डीसी के साथ ही है, क्या हमारे एसी के साथ रेजिस्टेंस की दुश्मनी नहीं है। तो जी हाँ, एसी के साथ भी रेजिस्टेंस की दुश्मनी है। एसी को भी रेजिस्टेंस जो है उतना ही विरोध करता है जितना कि डीसी में। एसी को दूर तक ले जाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया अपने हीरो यानी कि ट्रांसफार्मर से। ये बिना फ्रिक्वेंसी चेंज के वोल्टेज को अप और डाउन कर सकता है, जिससे कि जो है फिक्स वोल्टेज जो कि डीसी में था, यहाँ पे फिक्स वोल्टेज ना हो करके हाई वोल्टेज करने से क्या होता है, दूर तक जो है ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाता है। कोई भी पावर प्लांट 12,000 वोल्टेज तक जनरेशन कर सकता है, लेकिन हम लोग मेनली जनरेशन 11 kV को ही मानते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, लाइट को दूर तक भेजने के लिए स्टार्टिंग में ही जनरेशन के तुरंत बाद एक पावर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जिससे कि जो हमारा 11 kV वोल्टेज होता है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर की मदद से हम जहाँ पे वोल्टेज हाई करना चाहें वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, और जहाँ पे स्टेप डाउन लगाते हैं वहाँ पे वोल्टेज कम हो जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल पे भी बात करेंगे। ये वीडियो केवल ट्रांसफार्मर की खोज किस लिए हुई थी और क्यों की गई थी इसके बारे में थी। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, Can I be your superhero?